हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरीज़। जो आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देखते हैं या फिर सिमिलर फीचर जैसे स्नैपचैट स्टोरी हो गया, व्हाट्सअप स्टोरीज़ हो गया, ऐसे सिस्टम्स को आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हो वो हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो सब बेसिक रिक्वायरमेंट अपनी हो जाती है। वो क्या है कि यूजर शुड बी एबल टू पोस्ट स्टोरी। ये स्टोरी जो है वे किसी भी टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फ़ोटो हो सकता है, एनिमेशंस हो सकते हैं, वीडियो हो सकता है, किसी भी टाइप की स्टोरी है, यूज़र शुड बी एबल टू पोस्ट इट। और जो मतलब सेकंड रिक्वायरमेंट आती है कि जो यूज़र के फॉलोवर्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर उसके कॉन्टैक्ट्स हैं व्हाट्सएप के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो भी उसके फॉलोवर्स अगर आ जाते हैं कि भाई इन लोगों तक वो स्टोरी पहुंचानी है, तो जो भी आप स्टोरी पोस्ट कर रहे हो दैट स्टोरी शुड बी विजिबल टू ऑल द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज़र। टाइमलाइन की हमने बात करी, ठीक है। स्टोरी पब्लिशर शुड नो हु ऑल व्यूड द स्टोरी। ये हम P1 रिक्वायरमेंट की तरह रखेंगे कि मतलब किस बंदे ने या फिर किस इंसान ने, जो भी आपके फॉलोवर्स, आपने एक बार स्टोरी पोस्ट कर दिया तो वो किन लोगों ने व्यू करी है, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो जाती है। फिर आपका रिटेंशन पीरियड, तो स्टोरी का जो रिटेंशन पीरियड है कि 24 आवर्स के बाद में स्टोरी आपकी ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगी। स्टोरी का बेसिक मीनिंग ही वही है, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो फिर हमें पोस्ट करना चाहिए। अब P1 रिक्वायरमेंट्स की बात करें, एक तो P1 रिक्वायरमेंट अपनी ये हो गई कि हु ऑल व्यूड द स्टोरी। तो ये हम बाद में देखेंगे कि अगर हमें लेना है या फिर नहीं लेना है। मेन हम फोकस आज जो करने वाले हैं वो ये कि इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कैसे कर रहे हो स्टोरी, पोस्ट वाला फ्लो कैसे काम करेगा, उसका हाई लेवल व्यू हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार आपकी पोस्ट हो जाती है उसको व्यू कैसे कर सकते हैं आपके जो भी फॉलोवर्स हैं। P1 रिक्वायरमेंट्स में आपको नोटिफिकेशन पब्लिश करना है कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। नोटिफिकेशन का ऑलरेडी हमने सिस्टम डिज़ाइन वीडियो बना रखा है, जो आप अगर देखोगे, प्लगेबल सिस्टम आर्किटेक्चर था, वो आप सेम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन केस यू वांट टू पब्लिश नोटिफिकेशन ऑफ ए न्यू स्टोरी दैट इज बिंग पब्लिश्ड। नंबर 2 इज मूव स्टोरी टू आर्काइव स्टोरेज। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इज प्रोवाइडेड बाय इंस्टाग्राम दैट वन स्टोरी इज आफ्टर 24 आवर्स इट इज मूव टू आर्काइव स्टोर। तो लाइक यू कैन keep that streak in your profile that these are the stories I posted in my past. Another functionality is reply to a story. This again is a P1 requirement. It's a complete new system itself that you are providing the chatting application, chatting functionality on top of stories. So it's kind of the integration of chats into your stories system. So again that we will create a new video specific to like चैटिंग सिस्टम। जैसे आपको व्हाट्सएप डिज़ाइन करना है, फेसबुक मैसेंजर डिज़ाइन करना है, एनी काइंड ऑफ चैटिंग सिस्टम यू वांट टू डिज़ाइन, दैट सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड इन द इंस्टाग्राम स्टोरीज इटसेल्फ टू सपोर्ट आर यूज केस, ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ स्टोरीज। ये ऐसा जैसे कि आपने मान लो आपके यूज़र ने 5 स्टोरीज पोस्ट करी। Now while you clicked on the story, you are viewing the story, you clicked on the story, so you viewed 4 stories and you skipped 5th story for now. Now while you log in again to the app, you want to start from the 5th story and not from the 1st story. So this kind of tracking do we want to support it? This is a P1 requirement, but if we want to support it, this can be supported by application itself. जो आपका इंस्टाग्राम का ऐप है, यहाँ पे बैकएंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये एप्लीकेशन के अंदर से ही रिक्वायरमेंट सपोर्ट कर सकते हो। बट अगेन वी हैव मूव दिस P1 रिक्वायरमेंट, ये हमारा जो मेन सिस्टम है उसको अफेक्ट नहीं करता। Now we are clear with the functional requirement. Now let's move to non functional requirement. NFR की हम बात कर रहे हैं। NFR में अगर बात करें तो हाईली अवेलेबल, ये यार ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर सिस्टम में होनी चाहिए। लाइक इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग सिस्टम इट शुड बी अवेलेबल, तो योर सिस्टम शुड बी हाईली अवेलेबल। इट शुड नॉट हैपन कि इफ़ आई एम पोस्टिंग ए स्टोरी तो स्टोरी बीच में गायब कहीं हो गई। ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी यूज़र स्टोरी पोस्ट कर रहा है, इट शुड बी विजिबल टू ऑल इट्स फॉलोवर, ठीक है। लेस लेटेंसी की अगर हम बात करें तो let's say I posted a story, so it should be visible to all my followers in the minimum latency possible. कि जैसे आप स्टोरी पोस्ट करते हो आपके फॉलोवर्स को पता लगना चाहिए कि हाँ भाई मनदीप ने स्टोरी पोस्ट करी है, जाके देखो क्या किया है मनदीप ने पोस्ट, ठीक है। तो इट्स मैक्सिमम ऑफ 10 seconds दैट वी आर सपोर्टिंग स्टोरेज। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज़ फाइन। देन ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वी आर गिविंग अ स्टोरीज फॉर 24 आवर्स, दैट मीन्स अ स्टोरी शुड बी स्टोर्ड इन आर डेटाबेस
for 24 hours and should not disappear within that time. ड्यूरेबिलिटी का बेसिक मीनिंग यही है कि आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, बीच में आपका डेटा कहीं गायब नहीं होना चाहिए. योर स्टोरेज शुड बी ड्यूरेबल एंड इट शुड बी ड्यूरेबल फॉर द पर्टिकुलर स्टोरी फॉर 24 आवर्स. नाउ we are clear with functional and non-functional requirements, what is expected out of our system और कौन से NFR हम support करने वाले हैं to provide that functionality. Now let's move to capacity estimations. कैपेसिटी एस्टिमेशंस की बात करें कि यार आपको कितना, एक तो ट्रैफिक आप कितना सर्व करने वाले हो कि कितने यूज़र्स मेरे सिस्टम को हिट करेंगे, एंड नंबर 2 स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज यू विल रिक्वायर, व्हाट अमाउंट ऑफ स्टोरेज यू विल रिक्वायर टू सपोर्ट द इंस्टाग्राम स्टोरेज सिस्टम आर्किटेक्चर. तो फर्स्ट लेट्स मूव टू द ट्रैफिक. तो जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड सिस्टम डिज़ाइन, उसमें भी वी टुक दिस नंबर ऑफ 1.3 बिलियन एक्टिव यूज़र्स ऑफ इंस्टाग्राम. लेट्स से 100 यूज़र्स पोस्ट स्टोरी. काफ़ी कम लोग यूज़र्स स्टोरी पोस्ट करते हैं, बट लेट्स अज्यूम दैट आउट ऑफ दिस 1.3 बिलियन 100 यूज़र्स पोस्ट a story, so that's approximately 10 million users, and of the all of these 10 million users post on an average 10 stories per day. ठीक है, तो और इस 10 के अंदर जो हमने रेशियो लिया है वो है 5 फोटोज़ 3 टेक्स्ट एंड 2 वीडियोज़. नाउ इट्स कम्प्लीटली एम्बिगुअस नंबर, आई डोंट हैव एनी डेटा टू सपोर्ट इट, सो वी आर गोइंग जस्ट विथ assumption. So if you are in an interview, you can discuss the same with your interviewer, like how much users we are expecting, how much users we want to support. Now of all those users who all are posting the stories, how many active users are there. Now if you come up with a number that this is a number that users are posting stories, now we have to take a ratio of like what kind of photos they are posting, like videos they are posting, text they are posting, animations, so what all we want to support. तो वो चीज़ हो गई. तो अब ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. तो आपका जो TPS निकल के आता है इट्स 1150 रिक्वेस्ट पर सेकंड. ठीक है, व्यू स्टोरी TPS की अगर हम बात करें तो व्यू स्टोरी जो TPS है वो ये रहता है कि यार व्यू करने वाले ज़्यादा रहते हैं, पोस्ट करने वाले कम रहते हैं. ठीक है, तो लेट्स से ए पर्टिकुलर यूज़र हैज़ 100 फॉलोअर्स ऑन एन एवरेज एंड 10 of these people views the story which is 10, so आपका TPS अराउंड रहेगा 12K रिक्वेस्ट पर सेकेंड. तो अगर हम जब डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, दिस इज़ वन पॉइंट इन कंसिडरेशन दैट योर सिस्टम इज़ रीड हैवी एज़ कम्पेयर टू राइट. मतलब दोनों ही हैवी है, पर योर रीड इज़ मच मोर हैवी एज़ कम्पेयर टू राइट. उसमें हंड्रेड्स में नंबर था, इसमें थाउजेंड्स में नंबर है. तो दैट्स द डिफरेंस व्हाइल यू आर मेकिंग ए डिसीजन ऑफ विच एवर डेटाबेस यू वांट टू यूज़. सो नाउ लेट्स मूव टू स्टोरेज एस्टिमेशन. स्टोरेज एस्टिमेशन वाला एक सेकंड पैरामीटर रहता है. जैसे एक पैरामीटर मैंने आपको बताया कि किस टाइप का यूज़ केस सपोर्ट करने वाला हो, रीड हैवी राइट हैवी, उस टाइप का कैसा यूज़ केस सपोर्ट. दूसरा आता है आपका स्टोरेज एस्टिमेशन, मतलब कितना स्टोरेज हमें चाहिए, कितना डेटा हमें स्टोर करना पड़ेगा टू सपोर्ट आवर सिस्टम आर्किटेक्चर. तो वी हैव टेकन 10 मिलियन यूज़र्स, दैट्स द नंबर ऑफ कितना था 100th, yeah, 100th of 1.3 billion active users. Now on this number we have to 10 stories. 10 stories में अपने 5 फोटोज़ रहेंगे, 3 टेक्स्ट रहेंगे और एक रहेगा, 2 रहेंगे वीडियो. और इनका जो हमने साइज़ ले रखा है कि 5 फोटोज़ का अप्रॉक्सीमेटली 1 MB साइज़ है, 3 टेक्स्ट का 1 KB साइज़ है और अपने 2 वीडियो है 5-5 MB के हैं, तो 10 MB हमने साइज़ ले रखा है. तो टोटल स्टोरेज जो आपका रह जाता है वो है 12 MB पर यूज़र. और हम क्योंकि वी आर ओनली परसिस्टिंग इट फॉर 24 आवर्स, तो जो अपना डेटा बेस का जो मतलब मेन कंस्टेंट नहीं बोल सकते, जो मेन आपकी क्वालिटी है कि आप उसको सिर्फ 24 आवर्स के लिए परसिस्ट करें, उसके बाद में यू आर रिमूविंग इट. सो यू आर कॉन्फ़िगरिंग सम काइंड ऑफ TTL ऑन टॉप ऑफ इट विच कैन बी यूज टू रिमूव दैट एंट्री फ्रॉम डेटाबेस. सो द टोटल स्टोरेज विच यू विल रिक्वायर for total number of users will be 120 TB per day. ठीक है, तो एक डे के बाद ये वाले रिमूव हो जाएंगे, न्यू एंट्रीज विल कम. तो वो कुछ डिफाइंड पीरियड रह सकता है बीच में कि आप सिर्फ मतलब ऐसा नहीं होगा कि 24 आते ही आप किसी एंट्री को डिलीट कर दोगे. जैसे स्नैपचैट के केस में आई रेड वन ब्लॉग फ्रॉम द स्नैपचैट इंजीनियर इटसेल्फ, तो वो 36 आवर्स का रखते हैं टू सपोर्ट कि एक साथ ही आप सारी डिलीट क्वेरीज ना करो, क्योंकि वो एक साथ आप डेटाबेस पे सारे रिक्वेस्ट जा रहे हैं. तो टू मिनिमाइज दैट एंड और अपना ऐसा भी रहता है कि मतलब किस टाइम फ्रेम में
ट्रैफिक आपका ज़्यादा रह रहा है, डे टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा रीज़न के हिसाब से ऑब्वियसली, तो और नाइट टाइम में ट्रैफिक कम रहेगा, तो आप उस टाइम पे डिलीशन ऑपरेशन करना चाहोगे जब आपका ट्रैफिक कम है, तो उस हिसाब से यू कैन कॉन्फ़िगर ए TTL। जैसे हमने यहाँ पे 24 आवर्स बोल दिया, अगर ये 36 आवर्स का रहता तो द स्टोरेज कुड बी सम वॉट लार्जर। तो मान लो 200 TB पर डे का हमें स्टोरेज चाहिए। दिस इज अप्रॉक्स नंबर वी हैव कम अप विथ। स्टोरी विल बी ऑटो डिलीटेड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 24 आवर्स का हमने टाइम ले रखा है, बट इट कुड बी ऑन द लाइक यूज़ केस, जैसे 36 आवर्स स्नैपचैट में रहता है। फिर इसके अलावा जैसे एक तो आपने स्टोरीज मेंटेन कर रखी है, दूसरा आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज लगेगा टू मेंटेन स्टोरी मेटा डेटा। आपको कुछ स्टोरी का मेटा डेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने स्टोरी स्टोर करी, मैंने S3 में ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया MB वाला, ठीक है, एक वीडियो मैंने स्टोर किया। अब उसके ऊपर कुछ मेटा डेटा रहेगा कि इस S3 में कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, या फिर किस यूज़र ने पोस्ट किया, या फिर इस यूज़र के कितने फॉलोवर्स हैं, उन फॉलोवर्स को ये स्टोरी पहुंच गई है, या फिर एनी काइंड ऑफ एनालिटिक्स यू आर डूइंग। सो दैट विल बी द एक्स्ट्रा स्टोरेज। द 200 TB per day which we have calculated is just that what kind of storage, what amount of storage you will require to store all those stories which a user is posting, which all users are posting, ठीक है। तो वी आर क्लियर विथ हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स है वो हो गई है। हमने ये समझ लिया है कि हमें स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितना है, हम कितना TPS सर्व करने वाले हैं, ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हम कितने सर्व करने वाले हैं। अब हम चलते हैं हाई लेवल व्यू पे। आपका सिस्टम दिखने कैसे वाला है, कैसे आप उसको एक्चुअली में डिज़ाइन करोगे। तो डायग्राम हमने बना रखा है, काफ़ी अच्छा सा Draw.io से ये डायग्राम हमने बनाया है। अगर आपने कभी टूल यूज़ नहीं किया है, दिस इज़ द टूल ऑफ नेम Draw.io, ठीक है। तो जनरली काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट, इट्स अ नाइस टूल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स। नाउ अगर हम हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे दो कंपोनेंट्स रहेंगे। कंपोनेंट्स कौन से? वन इज़ अपलोडिंग ए स्टोरी। देर आर सर्टेन यूजर्स विच आर अपलोडिंग ए स्टोरी, सो दैट्स अ वन सिस्टम कंपोनेंट कि आपका सिस्टम अलाउ कर रहा है टू अ सेट ऑफ यूजर्स टू अपलोड सम काइंड ऑफ पिक्चर या फिर वीडियो या फिर टेक्स्ट एनिमेशन, किसी भी काइंड की स्टोरी वो अलाउ कर रहा है उन यूज़र्स को। और दूसरा सिस्टम जो रहेगा, आपने स्टोरी एक बार पोस्ट कर दी है तो देर आर सर्टेन यूजर्स विच आर व्यूइंग दिस स्टोरी। तो आपके दो मेन कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ विल द अपलोड सिस्टम लुक्स लाइक। और जो हमने डायग्राम बना रखा है, सबसे पहले हम पीते हैं पानी और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने हाई लेवल व्यू के ऊपर। अपलोड स्टोरी का डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका यूज़र एप्लीकेशन, ये है आपका इंस्टा का ऐप, ठीक है। इंस्टा के ऐप पे क्या आप क्या कर रहे हो, पोस्ट स्टोरी कर रहे हो। आपने वहाँ पे क्लिक किया, वो जो गोल वाला बटन आता है उस पर आपने क्लिक किया कि भाई मेरे को नई फ़ोटो डालनी है, ठीक है। मनदीप आया वहाँ पर, मनदीप आज नई फ़ोटो डाल रहा है, तो मनदीप स्टोरी पोस्ट कर रहा है यहाँ पर। ये है मनदीप, ठीक है। मनदीप ने एप्लीकेशन ओपन किया और वो कर रहा है पोस्ट स्टोरी। पोस्ट स्टोरी की अगर API की हम बात करें, वहाँ पे मेन तो एक यूज़र ID रहेगा कि कौन सा यूज़र उस स्टोरी को पोस्ट कर रहा है, प्लस सम काइंड ऑफ यूज़र मेटा डेटा, यूज़र कहाँ है, लोकेशन क्या है, ऑल दोज डिटेल्स, IP डिटेल्स, डिवाइस कौन सा है। फिर इस पोस्ट टू ऑल फॉलोवर्स, एक उसमें यार कंसेप्ट रहता है कि आप सारे यूज़र्स को मतलब जो भी आपके फॉलोवर्स है सबको पोस्ट करो, या फिर कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल को आप पोस्ट कर रहे हो। तो दैट डेटा यू कैन टेक फ्रॉम ऐप इटसेल्फ, फॉलोवर की लिस्ट अगर आप स्पेसिफिक सेट ऑफ यूज़र्स को पोस्ट कर रहे हो। फिर मीडिया बाइट्स, एक्चुअल जो आपकी मीडिया है, जैसे आपकी फ़ोटो है तो उसकी बाइट्स, मतलब एक्चुअल जो मीडिया आपको एक्चुअली में पोस्ट करना है, डू बी यूड बाई अदर यूज़र्स। ये लोड बैलेंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है अपलोड स्टोरी का काम। अपलोड स्टोरी सर्विस काम क्या करेगा? अपलोड स्टोरी सर्विस का काम ये है कि जो मीडिया आपके पास आ रहा है, जो फ़ोटो आपके पास आ रही है, जो वीडियो आपके पास आ रहा है, उसको अपनी डेटाबेस में स्टोर कर ले। एंड वी जनरली यूज़ ऑब्जेक्ट स्टोरेज टू स्टोर एनी काइंड ऑफ मीडिया, ठीक है। यहाँ पे आप NoSQL डेटाबेस यूज़ नहीं करोगे, आप SQL डेटाबेस यूज़ नहीं करोगे, आप यूज़ करते हो ऑब्जेक्ट स्टोरेज। यहाँ पे हमने S3 लिया है, मेरे का अमेजोन AWS का आइडिया है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का खुद का आर्किटेक्चर है, दे माइट बी यूजिंग सम अदर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज, पर वी आर गोइंग अहेड विथ AWS का आर्किटेक्चर। जैसे NoSQL में हम DynamoDB जनरली यूज़ करते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू में हम कॉम्बिनेशन ऑफ SQS एंड SNS यूज़ करते हैं। तो
अपलोड स्टोरी सर्विस का काम क्या है कि जो भी आपकी मीडिया बाइट्स आ रहे हैं वो अमेज़ोन S3 में अपलोड कर दें। अमेज़ोन S3 में एक बार अपलोड हो गया तो ये है अपना ऑपरेशन नंबर 1। उसके बाद में यू हैव ए स्टोरी DB, वहाँ पे हर पर्टिकुलर यूज़र ने कौन सी स्टोरीज पोस्ट कर रखी है। जैसे मनदीप ने है तो मनदीप ने पोस्ट कर रखी है ये आईडी आपके मान लो, तो ये स्टोरी 1, स्टोरी 2, ठीक है, ये मनदीप की है, फिर ऐसे कुछ है। तो सारे यूज़र्स की आप स्टोरीज मेंटेन करके रख रहे हो कि कौन सा यूज़र कौन सी स्टोरीज पब्लिश कर रखा है, उनकी बेसिकली स्टोरी आईडीज़, उनका कुछ मेटाडेटा रह सकता है। मेटाडेटा यार आपका हमेशा रहेगा, कोई भी आपका मेटाडेटा वाला स्ट्रक्चर है तो आप क्या करते हो कि इन केस आप कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो तो इट कैन ईजिली फिट इन टू दैट मेटाडेटा एंड यू हैव टू नॉट क्रिएट ए सेपरेट कॉलम फॉर इट। एक्सपायरी डेट, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर आर यूज़ केस बिकॉज वी आर कीपिंग ए TTL ऑफ 24 आवर्स कि 24 आवर्स के बाद में आपकी रिक्वेस्ट अपने आप, रिक्वेस्ट नहीं, आपकी स्टोरी अपने आप रिमूव हो जानी चाहिए। और फिर आपका आता है स्टोरी मेटाडेटा सर्विस। स्टोरी मेटाडेटा सर्विस का काम क्या है, ये CRUD APIs प्रोवाइड करता है और ये कनेक्ट करता है आपके DynamoDB NoSQL डेटा स्टोर से, जहाँ पे आप स्टोरी का मेटाडेटा स्टोर करते हो। स्टोरी के मेटाडेटा की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कौन सा हो सकता है यहाँ पे। एक ये हो सकता है कि ये जो आपकी स्टोरी 1 है उसका S3 बकेट का नाम ये है और S3 की ये है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ मेटाडेटा हो सकता है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि आपका जो ये स्टोरी है ये कहाँ कहाँ CDN लिंक्स में स्टोर्ड है। तो जैसे अगर वीडियो फाइल रही तो हम कोशिश करते हैं कि वो हम CDN में पास ऑन कर दें। तो ये जो स्टोरी है ये कौन सी, जैसे CDN लिंक 1 है, CDN 2 है, तो ये दिस काइंड ऑफ मेटाडेटा यू आर मेंटेनिंग इन द DynamoDB। हमने यार नेटफ्लिक्स पे एक वीडियो बनाया था इन विच वी डिस्कस्ड इन डिटेल द कंप्लीट पाइपलाइन ऑफ प्रोसेसिंग ए वीडियो, कैसे कंटेंट आपका अपलोड होता है। तो अगर आपका वीडियो बड़ा है तो इट मेक्स सेंस दैट यू मूव दैट टू CDN। वैसे भी अगर आपको फास्ट करना है तो इट मेक्स सेंस टू मूव इट टू CDN इंस्टेड ऑफ लाइक सर्विंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम बैक एंड सर्वर्स, ठीक है। तो ये अपना जो स्टोरी मेटाडेटा सर्विस है ये हमने, अब एक चीज़ काम की और बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे आपका डेटाबेस है, यहाँ पे आपके मल्टीपल डेटाबेसेस दिखेंगे, यहाँ पे डेटाबेस है, यहाँ पे डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। तो इन केस अगर आपका सिंगल डेटाबेस आपको लगता है कि ये मल्टीपल सर्विस कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको अब्स्ट्रैक्ट आउट कर दो विद द हेल्प ऑफ वन सर्विस। जैसे ये स्टोरी मेटाडेटा सर्विस है, वी थिंक दैट दिस कंपोनेंट विल बी यूज इन केस ऑफ व्यूइंग स्टोरी एज वेल बिकॉज एट दैट टाइम वी रिक्वायर द मेटाडेटा कि कौन से मेटाडेटा, मतलब आपको ये स्टोरी है ये कहाँ पे स्टोर्ड है, एक्चुअली CDN में कहाँ स्टोर है। तो वी वांट टू एक्सेस द DynamoDB एट द टाइम ऑफ व्यूइंग द स्टोरी। तो ये डेटाबेस मल्टीपल सर्विसेज से यूज़ होगा। यहाँ पे अपलोड सर्विस कॉम ले रही है इसको, फिर आपका कोई और दूसरी सर्विस है रीड स्टोरी वाली सर्विस भी इस DynamoDB को हिट करेगी। तो इट मेक सेंस कि आप इसको अब्स्ट्रैक्ट आउट कर दो विथ अ हेल्प ऑफ अ न्यू सर्विस। काफ़ी लाइट वेट सर्विस आपकी रहेगी बट इट मेक सेंस, ताकि आपके जो DynamoDB है वो सिर्फ एक सिंगल सर्विस से इंटरेक्ट करे, ना कि मल्टीपल सर्विसेज आपके आ रहे हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं इस सिंगल DynamoDB से। सो दैट्स वन एडवाइस you can always take while you are designing a system। तो आपका जो डेटाबेस है इट्स बाइंड टू ए सिंगल सर्विस, ठीक है। तो हमने न्यू स्टोरी आईडी जनरेट कर दिया ABCDEG। अब एक बार आपकी स्टोरी अपलोड हो जाती है, आपकी S3 में स्टोरी अपलोड हो गई है, ये सारा मेटाडेटा आपने स्टोर कर दिया, आपकी जो भी पाइपलाइन चलनी थी प्रोसेसिंग वाली, हम पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। या कैसा हो सकता है कि वीडियो काफ़ी बड़ा था, आपने उसको चंक्स में डिवाइड किया, फिर आपने पैरेलली प्रोसेसिंग किया, आपने वैलिडेशन किया, दैट इज़ ऑल कवर्ड एज पार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स कंटेंट ऑनबोर्डिंग वीडियो। सो यू कैन रिफर दैट इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि एक बार आपका वो हो जाता है फिर आप कैसे काम करते हो। तो एक बार आपका सारा का सारा प्रोसेसिंग हो गया, द अपलोडिंग कंप्लीटेड, द वैलिडेशन कंप्लीटेड, आपका CDN में स्टोर हो गया, सारा काम हो गया है, देन यू पब्लिश ए इवेंट टू अपलोड कंप्लीट, कि आपका अपलोड कंप्लीट हो गया। अभी आपको जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो करो आप, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू, अब हम यहाँ पे सिर्फ काम कर रहे हैं कि वो फॉलोवर्स तक कैसे पहुँचेगी। अब ये जो मतलब पोस्ट स्टोरी सर्विस है, ऐसे एक यहाँ पे एक दूसरी सर्विस हो सकती है एनालिटिक्स सर्विस,
ठीक है। एनालिटिक्स सर्विस क्या करेगी, उस स्टोरी को देखेगी कि ये किन सजेस्टेड यूज़र्स को हम दिखा सकते हैं। एक तो भैया फॉलोअर्स को दिखा रखते हो, अब जैसे मनदीप का पब्लिक अकाउंट है तो हम किसी और यूज़र्स को भी दिखा सकते हैं जो हमें लगता है कि वो इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं इस अकाउंट के अंदर। तो दैट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी कैन बी हैंडल्ड बाय एनालिटिक्स सर्विस। और इसका मतलब जो लेटेंसी हमने बात करी थी कि 10 सेकंड के अंदर बाकी फॉलोअर्स को दिखनी चाहिए, ये थोड़ा डिले के साथ भी दिख सकता है बाकी लोगों को कि 10 दिन बाद नहीं, इतना तो अपना वो ही नहीं है, ठीक है। मान लो 1 घंटे के बाद में दिख रहा है तो 1 आवर का वो अपना लैग चल सकता है, ठीक है। इस कंपोनेंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर लेट्स मूव टू आवर पोस्ट स्टोरी सर्विस। पोस्ट स्टोरी सर्विस कर क्या रहा है, पोस्ट स्टोरी सर्विस क्या कर रहा है, सबसे पहले आपका जो भी इवेंट आ रहा है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, इवेंट प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोरी ट्रांसमीटर, 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं स्पेसिफिक टू पोस्ट स्टोरी सर्विस। तो इवेंट कंज्यूम हमने किया सबसे पहले, ठीक है। इवेंट कंज्यूम आपका होता है, फिर आप उसको करोगे प्रोसेस करने में हम क्या कर रहे हैं, हम उस यूज़र के जो आपका यूज़र ID है उस यूज़र के लिए हम सारे फॉलोवर्स की लिस्ट लेके आ रहे हैं कि कौन कौन इस यूज़र को फॉलो करता है। क्यों हमें चाहिए वो, हमें चाहिए वो बिकॉज वी वांट टू पब्लिश दैट स्टोरी टू ऑल दोज यूज़र्स, ताकि वो देख पाए कि भाई मनदीप ने स्टोरी पोस्ट करी है, मनदीप के जो भी फॉलोवर्स हैं सबको स्टोरी जाननी चाहिए। तो उसके लिए हम डेटाबेस के पास गए, डेटाबेस से हम लेके आए लिस्ट ऑफ फॉलोवर्स आपका आता है, फिर काम आता है स्टोरी ट्रांसमीटर का। स्टोरी ट्रांसमीटर करता क्या है, जो भी आपके फॉलोवर्स है ये स्प्लिटर का काम करेगा यहाँ पे। जैसे मनदीप के फॉलोवर्स हैं, कितने फॉलोवर्स हैं मनदीप के, मान लो 10 फॉलोवर्स हैं, बहुत अनपॉपुलर लड़का है इसको थोड़ा पॉपुलर करो यार, ऐसे क्या करते हो। तो मनदीप के 10 फॉलोवर्स हैं, 10 फॉलोवर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना इवेंट प्रोसेसर है, इवेंट प्रोसेसर लिस्ट ऑफ फॉलोवर्स लेके आ गया, 10 फॉलोवर्स हमें मिल गए। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज दिस स्टोरी ट्रांसमीटर विल स्प्लिट द इवेंट इनटू 10 इवेंट्स। 10 इवेंट्स बोले तो कि जो सेम स्टोरी है वो डिफरेंट यूज़र्स के लिए हम पोस्ट कर रहे हैं कि इन यूज़र्स को ये स्टोरी पहुंचानी है। तो वी स्प्लिटेड दैट इवेंट इनटू 10 माइनर इवेंट्स एंड वी पब्लिश दैट इवेंट टू क्यू। ये अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है जो इन इवेंट्स को कंज्यूम करेगी। फिर आपका काम आता है स्टोरी पर्सिस्टेंट सर्विस का। स्टोरी पर्सिस्टेंट सर्विस क्या करती है, उन इवेंट्स को कंज्यूम करेगी। जो 10 इवेंट्स आपके पास आए उन इवेंट्स को 1 by 1 कंज्यूम करेगी एंड दिस विल बी ऑन इट्स TPS कि कितना वो मतलब TPS से पुल कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर टास्क एग्जीक्यूटर रहेंगे, वो क्या करेंगे, उस स्टोरी को उन पर्टिकुलर यूज़र्स को जाके अपेंड कर देंगे। नाउ हाउ आर स्टोरी इनबॉक्स लुक्स लाइक। स्टोरी इनबॉक्स जो है अपना डेटाबेस जो है वो कैसे दिखता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे आपके फॉलोवर्स के, मनदीप के 10 फॉलोवर्स थे, दिस इज़ फॉलोवर 1, ठीक है, दिस इज़ फॉलोवर 1, दिस इज़ फॉलोवर 2, दिस इज़ फॉलोवर 3। तो ये जो मतलब ये जो इंसान है 1 2 3 कितना है 1 2 3 4 5, ये जो इंसान है इसने काफ़ी लोगों को फॉलो कर रखा होगा। तो एक स्टोरी जो मनदीप वाली है वो ये वाली है, ठीक है। ये किसी और से आई, ये किसी और से आई और ये किसी और से आई। जो ये वाली है स्टोरी मनदीप वाली, तो मनदीप वाली जो स्टोरी है वो हम इसमें जाके अपेंड कर देंगे। स्टोरी लिस्ट हमने मेंटेन कर रखी है एंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर कीपिंग हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर जाके अपेंड कर रहे हैं। अपेंड ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है डेटाबेस में, सो दैट ऑल दोज फॉलोअर्स का जो अपना स्टोर है, डेटा स्टोर है, वहाँ पे हमने उसके जो भी मतलब मैं अगर इंसान हूँ, मैंने 10 लोगों को फॉलो कर रखा है और उन 10 लोगों ने जो भी स्टोरी पोस्ट करेगी उनकी मेरे डेटाबेस में अपेंड हो जाएगी ताकि वो व्यूइंग में अपनी इम्प्रूव हो जाए कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टास्क एग्जीक्यूटर की बात अगर हमने मतलब पहले वाले वीडियोस में भी करी है, पर ऐसा कुछ समझो कि जावा का एग्जांपल लेते हैं, मैंने जावा पे काम किया है मोस्टली। तो जावा का अगर एग्जांपल लें तो जो एग्जीक्यूशन कंप्लीशन सर्विस रहती है, एग्जीक्यूटिव सर्विस रहती है, तो वो क्या करेगी, हम पैरेलली इनको प्रोसेस कर सकते हैं कि आपने 10 थ्रेड बना रखे हैं और जो भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं इनको कंज्यूम करके फिर आप डेटा स्टोर में परसिस्ट कर रहे हो कि भाई ये पुरानी वाली लिस्ट लेके आओ, इसको वापस डीसीरियलाइज करके इसमें अपेंड करके वापस डीसीरियलाइज करके स्टोर कर दो अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आर अपलोड स्टोरी लुक्स लाइक। अब कुछ नोट्स हमने बना रखे हैं, नोट्स के ऊपर हम चलते हैं। मेक सिस्टम इवेंट बेस्ड, यहाँ पे इवेंट बेस्ड बनाना मेक सेंस कि यार सिस्टम शुड बी इवेंट बेस्ड इंस्टेड ऑफ द API कॉल्स। क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि इस इवेंट को आप मल्टीपल लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे एक तो अपना पोस्ट स्टोरी सर्विस कंज्यूम कर रहा है, एक एनालिटिक्स सर्विस कम कर रहा है। नाउ इन फ्यूचर इट कुड बी पॉसिबल दैट इज अनदर सर्विस which wants to consume this event and want to do some kind of processing on top of it, so that can be easily done। अगर आप वो event publish करो, किसी topic के ऊपर आप publish करो, now all the subscribers which are subscribed to that topic can pull that event and do any kind of processing they require,
ठीक है। तो दिस वी आर क्लियर ऑन एसिंक वर्कफ्लो। एसिंक्रोनस पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि यूज़र इज सेंट रिस्पॉन्स एज सून एज स्टोरी इज़ अपलोडेड टू S3 बकेट। तो ये पॉइंट हमने पहले मिस कर दिया था कि जो अपना यूज़र है, मनदीप ने स्टोरी पोस्ट करी थी, उसके 10 फॉलोअर्स तक स्टोरी पहुंचनी चाहिए। तो मनदीप क्या इतनी देर तक वेट करेगा कि ये सारी प्रोसेसिंग चल रही है यहाँ पे कि सब यूज़र्स को जब तक वो पहुँचेगी नहीं तब तक हम मनदीप को नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। व्हाट वी आर डूइंग इज़ यहाँ पे जैसे स्टोरी अपलोड हो जाती है, देखो अगर इसमें ही कोई दिक्कत आ गई तो फिर दूसरी बात है, मतलब वापस अपलोड आपको करवानी पड़ेगी। पर एक बार अपने ऑब्जेक्ट स्टोरेज में परसिस्ट हो जाती है स्टोरी, नाउ वी आर सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट टू मनदीप कि भाई आपकी स्टोरी स्टोर हो गई है, आपके यूज़र्स को कुछ देर में वो दिख जाएगी। सो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2। इफ़ सिंगल DB इज़ एक्सेस्ड बाई, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि इन केस योर DB इज़ एक्सेस्ड बाई मल्टीपल सिस्टम्स इट मेक सेंस दैट यू एब्स्ट्रैक्ट इट आउट एंड एक्सेस इट वाया ए सिंगल सर्विस, जिसमें आपने CRUD APIs को एक्सपोज कर रखा है कि इस DB में कोई भी ऑपरेशन करना है, यू हैव क्रिएटेड लाइटवेट सर्विस ऑन टॉप ऑफ इट विच कैन बी यूज टू डू ऑल दीज ऑपरेशंस। Number 2 is number 4 is create a failure handling in system. Failure at any step should not require complete work to be done again, it should rerun from place it failed. अब इस सिस्टम में अगर आप देखते हो, इस सिस्टम में हो क्या रहा है, इस सिस्टम में हो क्या रहा है कि आपकी एक बार स्टोरी अपलोड हो जाती है, फिर आप उसको इवेंट को कंज्यूम कर रहे हो, लेट्स से दिस फेल्ड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। मान लो आपके जो इवेंट्स पब्लिश हो रहे हैं उसने 9 को सक्सेसफुली परसिस्ट कर दिया और एक फेल हो गया, तो दैट हैंडलिंग शुड टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वापस से सारी की सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी पड़ रही है। एक एग्जांपल अगर हम दूसरा ले, वीडियो अपलोड के केस में, मान लो आपका 10 MB का वीडियो था, आपका 10, ये डायग्राम को बड़ा पोल्यूट कर दिया हमने, ये 10 MB का आपका वीडियो था, इसमें आप मल्टी पार्ट अपलोड कर रहे हो या फिर इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो इन केस आपके 2-2 MB के 5 चंक हैं आपके, ठीक है, 5 चंक्स हैं आपके 2-2 MB के। तो इन केस आप इनकी पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हो कि जो भी आपको वैलिडेशन करना है या फिर कंप्रेस करना है, मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट करना है, वो वाला काम करना है, ऑल दोज थिंग्स यू आर डूइंग। लेट्स से इट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड 4 चंक्स, मान लो 8 MB आपका सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है, देयर इज़ अ इशू इन 2 MB। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई डू हैव टू प्रोसेस ऑल दिस 10 MB, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सारा का सारा 10 MB वापस प्रोसेस करना पड़ रहा है। यू शुड हैव ए फेलियर मैकेनिज्म इन प्लेस, ताकि आपका जो 8 MB का वर्क ऑलरेडी डन है वो आपको रीवर्क ना करना पड़े। ओनली वर्क विच यू हैव टू डू ए रीवर्क, या फिर जो आपका फेल हुआ था, एक्चुअली में 2 MB फेल हुआ है, तो आई जस्ट वांट टू प्रोसेस दैट अगेन, नॉट द कंप्लीट 10 MB। सो दैट्स द पॉइंट नंबर 4। नाउ वी आर क्लियर ऑन कि अपलोड स्टोरी काम कैसे करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि वो स्टोरी अब आपके फॉलोअर्स को दिखानी है तो वो कैसे काम करेगा। तो गेट स्टोरी, अब जैसे आपका कोई भी, मनदीप के कितने हैं, 10 फॉलोअर है, ठीक है, तो उन 10 फॉलोअर्स को कैसे आप वो स्टोरी दिखाओगे या फिर वो एप्लीकेशन में कैसे रिफ्लेक्ट होगी, दिखाने वाली बात बाद में आती है। पहले तो आप वो टॉप में नहीं दिखता ऐसे गोले गोले बने हुए कि इसने स्टोरी पब्लिश करी है, तो वो कैसे काम करेगा। तो कैसे काम करेगा वो, तो अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उसने क्या किया, एप्लीकेशन ओपन किया। जब भी एप्लीकेशन ओपन करता है, वी वांट टू चेक फ्रॉम बैकएंड कि ऑल द फॉलोवर, लाइक ऑल द पीपल दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ फॉलोइंग। यहाँ पे मनदीप का एग्जांपल ले लेते हैं वापस, कि मनदीप कुछ लोगों को फॉलो कर रहा है और उन लोगों ने अगर कोई स्टोरी पोस्ट करी है, देन आई वांट टू रिफ्लेक्ट इन माई इंस्टाग्राम एप्लीकेशन कि इन लोगों ने ये स्टोरी पोस्ट कर रखी है, एंड इफ़ यू क्लिक ऑन इट तो वो आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन ओपन करी, बैकएंड में क्या होता है, आप एक यार ये सेलिब्रिटी वाला कंसेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया न्यूज़ फीड के केस में भी। तो ऐसा हो सकता है, इसमें एक बोटलनेक बताता हूँ मैं आपको पहले, उसमें फिर आपको ये क्लियर होएगा, ठीक है। हाँ, तो लेट्स से मनदीप के 10 फॉलोवर हैं, पर एक पर्सन है, काफ़ी बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके 100 मिलियन यूज़र्स हैं। तो विल दिस पाइपलाइन वर्क एज इट वर्क्स इन केस ऑफ मनदीप, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये जो आपका है यहाँ पे ये पूरा बोटलनेक हो रहा है। ये काम क्या करता है, आपने लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स लेके आए, लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स कितने रिटर्न हो रहे हैं, 10 मिलियन, ठीक है। इन 10 मिलियन फॉलोअर्स के लिए आप कर क्या रहे हो, एक तो काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स है, ठीक है, 10 मिलियन फॉलोअर्स आपके रिटर्न हो रहे हैं। फिर आपका स्टोरी ट्रांसमीटर करता क्या है,
ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज मान लो आपने पैरेलल प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, सो इट्स कॉस्टली। तो आप कर क्या रहे हो, उसको 10 मिलियन इवेंट्स में स्प्लिट कर रहे हो। नाउ यू हैव 10 मिलियन ऑपरेशंस ऑन दिस डेटाबेस। आप बैच में भी कर रहे होंगे, पर यू विल हैव दिस अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस कि आप उन फॉलोवर्स को वहाँ पे, मतलब उन फॉलोवर्स के लिए वो स्टोरी आईडी अपडेट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन लाइक डू डिवाइड एंड कंकर। लास्ट वाले वीडियो में हमने जो न्यूज़ फीड का वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस दिस सेम अप्रोच। लाइक यू कांट मेक दिस सेम अप्रोच फॉर ऑल काइंड ऑफ यूजर्स। यू हैव टू डिवाइड द ट्रैफिक या फिर डिवाइड द यूजर्स इनटू अ सेट ऑफ यूजर्स। एक यूज़र है जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, एक यूज़र है जिसके काफ़ी कम फॉलोवर है। तो जो इसके काफ़ी कम फॉलोवर है, यू कैन डू ऑल दिस प्री प्रोसेसिंग ईजीली। But if a follower has if a person has lot of followers, you have to do lot of pre-processing। यहाँ पे 10 मिलियन के लिए आप वो एंट्री अपडेट कर रहे हो which requires lot of work। इसी के लिए हमने क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया है टू काइंड ऑफ वर्क फ्लोज। एक सेलिब्रिटी, दूसरा नॉर्मल, अपने मनदीप जैसे लोग, नॉर्मल लोग, कॉमन पीपल। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम फॉलोवर सर्विस के पास जाते हैं और अपना जो इंसान है मनदीप मनदीप इंसान है ना। तो मनदीप करता क्या है, मनदीप कुछ नहीं करता। यहाँ पे अपनी जो स्टोरी गेटर सर्विस है वो क्या करेगी, सेलिब्रिटी पर्सन्स की लिस्ट निकालती है। ठीक है, अपनी ये फॉलोवर सर्विस है, इससे हम देखते हैं कि इसमें कोई सेलिब्रिटी है क्या। अगर कोई सेलिब्रिटी है, हमने स्टोरी डीबी ऑलरेडी बना रखी है, स्टोरी डीबी से हम क्या करते हैं, उस सेलिब्रिटीज़ के लिए स्टोरी आईडीज़ निकाल लेते हैं। अदर स्टोरीज आईडीज़ हम निकालते हैं इससे, ये वाले कंपोनेंट से। इसमें हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखे अपने स्टोरी इनबॉक्स से। तो अदर स्टोरी आईडीज़ हम निकाल लेते हैं स्टोरी इनबॉक्स से। ठीक है, तो अब अपने पास सारी स्टोरीज आ गई है। ठीक है, एक सेलिब्रिटीज़ के हमने निकाल लिया, एक स्टोरी इनबॉक्स से हमने सारी स्टोरीज निकाल ली है, और जो भी स्टोरीज़ हैं उनको आप कंबाइन कर दो, एक रिस्पॉन्स आपका बन गया है। अब इन सब स्टोरीज़ के लिए आप मेटाडेटा ले आओ। मेटाडेटा बोले तो कि वो स्टोरी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसे एक फ़ोटो थी तो वो कहाँ स्टोर है, S3 में। हमने उसमें अपने इस ये जो भी अपना डेटाबेस है इसमें तो स्टोर कर नहीं रखी है, यहाँ पे सिर्फ हमने मेंटेन कर रखी है स्टोरी आईडीज़। अपना जो इनबॉक्स था या फिर अपना जो ये मतलब जो भी आपके फॉलोवर्स थे, जो सेलिब्रिटी पर्सन है उसके जो भी कोई नई स्टोरीज आईडी है। ठीक है, तो वो अगर वो आ जाती है तो आप उनको कंबाइन करके फिर आप उनका लेते हो स्टोरी मेटाडेटा। स्टोरी मेटाडेटा में हमने CDN की बात करी थी कि अगर कोई CDN पे स्टोर्ड है या फिर मतलब मान लो कि S3 ऑब्जेक्ट में स्टोर है, वहाँ से आप फैच करोगे, यूजर्स को दिखाओगे, तो वो आप फैच कर लेते हो। इतना काम आपका हो जाता है। फिर आप पूरा का पूरा स्टोरी आईडीज़ विद स्टोरी मेटाडेटा आप यूज़र को रिटर्न कर देते हो और यूज़र को ऐसे दिख जाता है। ठीक है, ये ऐसे गोल गोल दिखता है ना, ऐसे कुछ। तो वो वाला काम। तो आप स्टोरीज एक बार यूज़र को दिखा देते हो। नाउ इट कम्स इन पिक्चर की वंस यूज़र क्लिक्स ऑन ए पर्टिकुलर स्टोरी देन व्हाट हैपन्स। तो मनदीप यहाँ पे, मनदीप का एप्लीकेशन था, मनदीप को 3 स्टोरीज दिख गई है। मनदीप सेलेक्टेड की, इसकी देखते हैं हम स्टोरी, इसको मैं फॉलो करता हूँ, मनदीप इसकी स्टोरीज देखेगा। तो मनदीप ने क्या किया, मनदीप क्लिक्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टोरी। रीड स्टोरी सर्विस अपनी क्या कर दी है, इट विल गेट द मीडिया एसेट्स एंड रिटर्न इट। यहाँ पे हमने S3 का एग्जाम्पल लिया। अगर CDN लिंक्स होंगे तो जो भी अपना CDN है, क्योंकि हम काफ़ी हैवी ट्रैफिक सर्व कर रहे हैं, तो इट मेक्स सेंस कि हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज़ करें टू मेक आर क्वेरीज फास्टर, या फिर जो भी हमें रिक्वेस्ट आ रही है उनको हम फास्ट कर पाएँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग आर मीडिया एसेट्स टू मल्टीपल लोकेशंस नियर टू यूज़र। उससे क्या होगा, आपके जो रिक्वेस्ट्स हैं, आपके जो यूज़र्स हैं, यहाँ पे मनदीप है, मनदीप ने स्टोरी पे क्लिक किया, उसी टाइम पे उसको रिफ्लेक्ट हो गई काफ़ी जल्दी। इंटरनेट ख़राब है तो कोई दिक्कत अलग बात है, पर इन केस योर इंटरनेट इज़ फाइन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा है कि आपकी स्टोरी को वो फैच ही किए जा रहा है। एंड इट इज़, मान लो 10 MB का वीडियो है तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, दिक्कत हो जाती है इफ़ यू आर फैचिंग दैट मच ऑफ बैंडविड्थ या फिर दैट मच ऑफ डेटा फ्रॉम द सर्वर विच इज़ फार फ्रॉम यू, फ्रॉम योर लोकेशन। तो इट मेक्स सेंस दैट यू यूज़ क्लाउड CDN। किसी भी CDN को आप यूज़ कर सकते हो। आपको जनरल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता क्या है। सो दिस इज़ हाउ योर रीड स्टोरी लुक्स लाइक। इसमें हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं करी, एक चीज़ हमने कौन सी डिस्कस नहीं करी, कि जो अपनी P1 रिक्वायरमेंट थी कि किन लोगों ने आपकी स्टोरी को व्यू किया है। तो जैसे ही आपका स्टोरी व्यू करता है, मान लो आपका जो ये रीड स्टोरी वाला वर्क फ्लो है,
ठीक है। तो रीड स्टोरी वाला वर्कफ्लो है जो है, तो इसी में वो एक कंपोनेंट और आ जाएगा कि रीड स्टोरी एक बार आपकी हो रही है कि मैंने इस यूज़र को रिटर्न कर दी स्टोरी, अगर वो स्टोरी देख लेता है, मतलब उसने क्लिक कर दिया, बेसिकली ही इज़ व्यूइंग द स्टोरी, तो इट कैन पब्लिश अ इवेंट हियर, ये अपना क्यू है, ठीक है। इट कैन पब्लिश अ इवेंट हियर, इट कैन बी कंज्यूम्ड बाई अ स्टोरी सर्विस, स्टोरी व्यूअर सर्विस, ठीक है। और ये अपना है एक डेटा स्टोर, ठीक है, DynamoDB मान लो, जिसमें हम मेंटेन कर रहे हैं कि किसने वो स्टोरी देख ली है। तो इन केस अगर जिसने बंदे ने स्टोरी पोस्ट करी थी वो देखना चाहिए कि मेरी स्टोरी को किसने किसने देखा, तो वो डेटा इससे निकाल सकता है, ठीक है। स्टोरी व्यूअर सर्विस ये भी इसी को कॉल करेगा, वो डेटाबेस DB से डेटा निकालेगा, जो मतलब इसके अंदर सारे ऑपरेशंस है कि आप अपडेट कर रहे हो या फिर रिट्रीव कर रहे हो, एंड यू कैन रिफ्लेक्ट कि कौन किसने मतलब वो स्टोरी देखी है। तो मनदीप ने स्टोरी पोस्ट करी थी, मनदीप के 10 फॉलोवर हैं, एक भी फॉलोअर ने स्टोरी नहीं देखी है तो मनदीप को 0 लिस्ट दिखेगी, सबने देख लिया तो सबके नाम दिखेंगे कि हाँ भाई इसने वो देख ली है। तो यूज़र IDs यू आर मेंटेनिंग फॉर ए पर्टिकुलर स्टोरी ID, ठीक है, दिस इज़ द लिस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन डिज़ाइन इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्नैपचैट स्टोरीज, व्हाट्सअप स्टोरीज। थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। व्हाट्सअप में जनरली कम यूज़र्स रहते हैं, इंस्टाग्राम में आपका वो यूज़ केस आ जाता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ए प्री प्रोसेसिंग अर्लियर एट द टाइम ऑफ स्टोरी पोस्टिंग, व्हाट यू वांट टू डू इज़ जब यूज़र एक्चुअली में स्टोरीज फेच कर रहा है या फिर एप्लीकेशन ओपन कर रहा है, उस टाइम पे हम देखें किसी उसके मतलब किसी सेलिब्रिटी को उसने फॉलो कर रखा है, एंड इफ दैट्स पर्टिकुलर सेलिब्रिटी हैज़ ए पोस्टेड ए स्टोरी, सो दैट यू कैन रिफ्लेक्ट इन द एप्लीकेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी वांट टू डिस्कस टुडे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।